जय हिंद दोस्तों, मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूएसट्रिक विद मैथ में। तो किसी को नहीं पता है तो क्लास किस लिए चल रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी ये क्लास है वो एसएससी जीडी के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ के अंदर आने वाले हैं वो क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है जितने भी करवाऊँ वो सभी के सभी मैथ में करके जाना। अगर किसी भाई के मैथ में स्कोर है वो कम आ रहा है तो 100% आपका स्कोर है वो मेन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन करने के बाद में 100% स्कोर है वो आपको इंक्रीज होगा। तो ये क्वेश्चन है वो जरूर हल करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो 100% है वो एग्जाम के अंदर आएंगे। सवाल नंबर फर्स्ट है, ए बी सी 3 पाइप द्वारा कोई टंकी 4 घंटे में भरी जाती है। यानी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी और सी तीनों मिलकर एक टंकी को कितने घंटे में भर रहे हैं, 4 घंटे के अंदर भर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है पाइप सी बी की तुलना में 1.5 गुना तेज है और बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है। अकेले पाइप ए द्वारा टंकी कितने घंटे में भरी जाएगी। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है वो आपको इसी के अंदर हो रहा होगा कि 1.5 गुना तेज है, कोई 3 गुना तेज है। तो इसके अंदर मैं इसको सोल्यूशन बता रहा हूँ इसको हल करने का। जिस तरह इन्होंने कहा है कि सी है वो बी की तुलना में 1.5 गुना तेज है। 1.5 गुना मतलब है 1 से 1/2 का मतलब हो गया 3/2। यानी जो पाइप सी है वो बी की तुलना में 1.5 गुना तेज है। बी की तुलना में है, इसका मतलब है जो बी है वो 1 घंटे में कितना भरेगी, 2 भरेगी। बी 1 घंटे में 2 भरेगी तो सी है वो 1 घंटे में कितना भरेगी, 3 भरेगी। 2 का 1.5 गुना है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक फ्रैक्शन के अंदर दी गई है यानी 3/2 गुना तेज है। इसका मतलब है सी है वो 1 घंटे के अंदर 2 भरेगी और बी है वो 1 घंटे के अंदर है 3 भरेगी। 2 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आगे दिया हुआ है और बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है। यानी बी है वो ए की तुलना में कितना गुना तेज है, 3 गुना तेज है। बी है वो ए की तुलना में 3 गुना तेज है। इसका मतलब है बी ए है वो 1 घंटे में 1 भरेगी तो बी 1 घंटे में कितना भरेगी, 3 भरेगी। अब आप इस तरह अनुपात के अंदर संख्या होती है तो इस तरह आप इसको हल करने का जो तरीका है वो आपको पता होगा। तो किसी को पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूं। अगर इस तरह आपको सिचुएशन देखने को मिल जाए जहां पर खाली जगह है तो वो 7 वाली संख्या है वो यहां पर आएगी, और यहां पर खाली है तो ये 7 वाली संख्या कहां पर आएगी, यहां पर आएगी। अब इसका अनुपात है, क्षमता है वो यहां पर आ जाएगी। जिसको 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी इन तीनों का अनुपात है वो 2:6:9 है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी ये तीनों की क्या आ गई, क्षमता आ गई। तीनों की क्षमता आ गई। लेकिन इन्होंने कहा है इस टंकी को कितने घंटों के अंदर भर रहा है, तीनों 4 घंटों के अंदर तीनों मिलकर भर रहे हैं। तो इसका मतलब है 1 घंटे में ये 2 भरेगा, ये 6 भरेगा, ये 9 भरेगा। तो टोटल है वो 1 घंटे के अंदर कितना भर देंगे, ये 6 5 15 15 2 17। 1 घंटे के अंदर तीनों मिलकर 17 भरेंगे। तो 4 घंटे के अंदर मिलकर कितना भरेंगे, ये 17 गुणा 4। यानी टंकी की जो क्षमता है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 17 गुणा 4, 17 चौकी 68 है। यानी टंकी की क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, 68 हो जाएगी। लेकिन इन्होंने हमसे पूछा है अकेले पाइप ए द्वारा टंकी को कितने घंटे में भरा जाएगा। यानी 1 घंटे के अंदर ए है वो 2 भर रहा है तो इसको भरने के अंदर कितना टाइम लगेगा, कितना लगेगा, 34 घंटे। यानी इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी 34 घंटे के अंदर ये ए है वो टंकी को पूरी है वो फुल कर देगा। तो ऐसा क्वेश्चन है आपको, जैसे आपने पढ़ा होगा एक घंटे में 20 भर रहा है, बी 1 घंटे में 10 भर रहा है। यानी ए है वो टंकी को 20 घंटे के अंदर फुल कर रहा है, बी है वो 10 घंटे के अंदर टंकी को फुल कर रहा है, सी है वो 40 घंटे के अंदर टंकी को फुल कर रहा है। तो इस तरह आप इसकी एफिशिएंसी निकाल कर टंकी की क्षमता है वो निकाल देते हो। यहां पर इनकी एफिशिएंसी है वो आ जाती है। इस तरह निकालते हो तब आपको पूछा जाता है ए इस टंकी को कितने में भरेगा, बी इस टंकी को कितने में भरेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन है वो आने अभी बंद हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं, क्योंकि पेपर का लेवल है वो अभी हाई हो चुका है। कट ऑफ को लो करने के लिए पेपर का लेवल है वो क्या होगा, हाई होगा। आपको इस तरह क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा कि ए की क्षमता है वो बी की क्षमता की 2 गुनी है, 3 की सी की क्षमता की 4 गुनी है, यानी बी की क्षमता है वो ए की क्षमता की 1.5 गुनी है। आपको इस तरह का क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा इस पाइप और टंकी वाले क्वेश्चनों के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा क्वेश्चन है आप जरूर हल करके जाना। 2 गुना है, 3 गुना है, 50% है। ये तो आपका नंबर 100% लेके जाना कि ये आपको किस तरह होगा। जिस तरह इन्होंने कहा था 1.5 गुना तेज है, 1.5 गुना तेज है तो मैंने इसको फ्रैक्शन के अंदर बदला था 3/2। 3/2 बनने के बाद में 2 है वो सी है वो 1 घंटे में कितना भर रहा है, 2 भर रहा है। तो ए है वो 1 घंटे में, बी है वो 1 घंटे में कितना भरेगा, 3 भरेगा। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। इस सवाल के अंदर बताने का पर्पज मेरा यही था कि आप ये टंकी है वो फुल कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा था बी है वो ए की क्या है, 1.5 गुना है, और ए है वो सी बी की क्या है, 3 गुना है। तो इस तरह ये सवाल था। तो आप, मेरा बताने का उद्देश्य यही था आप इसको किस तरह समझ सकोगे। तो इस तरह आप सवाल हल करके जाना। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर।
ये सवाल है वो 100% हर एक परीक्षा के अंदर एसएससी के अंदर आ रहा है। जिस तरह किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, यानी अंकित मूल्य मार्क्स प्राइस है, वो कितना आ जाएगा 2720 रुपये। और यदि 25% की छूट देने के बाद में दुकानदार वस्तु को छूट कितनी दे रहा है, छूट है वो कितनी दे रहा है 25%। और छूट देने के बाद दुकानदार 15% की हानि हो रही है। हानि कितनी हो रही है 15% की। अब आप इस सवाल को देखो किस तरह करोगे, लेकिन आपको हर एक कोचिंग वाले, हर एक यूट्यूब वाले आपको इसको सूत्र से हल कराएंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी सूत्र से हल नहीं करवाने वाला हूं, क्योंकि सूत्र के अंदर आपको टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। कम टाइम के अंदर इस सवाल को 2 स्टेपों के अंदर हल करेंगे। देखो किस तरह करेंगे। इन्होंने हमें दे रखा है 2720 है, वो क्या है हमारा अंकित मूल्य है, लेकिन इन्होंने कहा है 25% की छूट दी है। इस पर इन्होंने कितने की छूट दे दी, 25 की छूट दे दी। 25 की छूट देने के बाद में वस्तु है वो हमारी कितनी बचेगी 75% बचेगी, 75/100। यानी इनका 75% छूट देने के बाद में वस्तु है वो क्या होगी, सेल होगी, यानी वस्तु है वो वहीं बिकेगी। ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन इन्होंने कहा है वस्तु बेचने के बाद में हमें क्या हो रही है 15% की हानि हो रही है। इसका मतलब ये हमारा पहले क्या था, एसपी था, यानी एसपी था 75% मार्क्स प्राइस, यानी अंकित मूल्य का 75% निकाल के हमने इनका क्या निकाल लिया, एसपी निकाल लिया। एसपी की यानी सेलिंग प्राइस। ये वस्तु बेचने के बाद में हमारे पास में ये कह रहा है कि 15% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 15% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब हमने वस्तु कितने की थी, वो 100 की थी, बेची हमने कितने की बेच दी, 85 में बेच दी। इसका मतलब 100 की वस्तु को 85 में बेच दी, तभी तो हमारे पास में 15% हानि होगी। लेकिन इन्होंने पहले स्टेप के अनुसार इन्होंने कहा है वस्तु हमें इतने रुपए की बेची गई है, कितने की बेची गई है, इतने रुपए की बेची गई है। तो इसका मतलब 85% का मान है वो ये है, क्योंकि हमने 15% की हानि हो रही है, तो सेलिंग कितने की हो रही है, 85 रुपए की हो रही है। लेकिन इन्होंने कहा सेलिंग वो कितनी है, इतने की। इसका मतलब ये मान है वो किसका है, 85% का मान है। 85% का मान है, तो हमें ये पूछ क्या रहा है सवाल के अंदर, सवाल के अंदर पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य हमारा कितना था, 100 रुपए था। क्रय मूल्य 100 रुपए था, तो हमने 85% का हानि लेके हमने वस्तु को 85 में बेचा था। इसका मतलब हमारी वस्तु वो कितने की थी, 100 की थी। वस्तु अभी कितने की थी, 100 की थी। अब इस स्टेप को हल करोगे तो आपका राइट आंसर है वो आ जाएगा। आप इस सवाल को बिल्कुल भी सूत्र से हल नहीं करोगे, क्योंकि आपका टाइम है वो खराब होगा। जिस तरह 100 से 100 कट गया, ये कितने से कटेगा, 15 7 85, 75, 15 5 75, 17 5 85 कट गया। अब ये कितने से कटेगा, 17 कम 17, 6 कितना बच गया 10, 7 19। ये देखो अब आपको ये, अगर आपको 17 का पढ़ा याद नहीं है तो आप ये देखो 7 को कितने बार बोलने से इकाई का अंक है वो 2 आ रहा है। इकाई का कितने बार 2 आ रहा है, 6 बार। 6 7 42, यानी 17 7 102, कितने से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। तो अब देखो एस यानी सीपी है वो हमारी क्या आ जाएगी, पहली एसपी थी, 100 से गुणा करने के बाद हमारी ये क्या बन गई, सीपी बन गई। 16 गुणा 15, यहां पर क्या आ जाएगा 0। 15 दूनी 3 15 3 45 90 66 9, 15 से 1 से गुणा करें कितना आ जाएगा 24, यानी 2400 वो हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहां पर कितना आ जाएगा, 160 बचेगा। 160 गुणा 15, 160 गुणा 15 करोगे यहां पर तो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा, 15 चिक्की 90, 66 9, 15 9 24, तो हमारा राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा 2400। यानी हमारी सीपी है वो कितनी हो जाएगी 2400। यानी वस्तु को हमने कितने में खरीदा था, 2400 रुपए में खरीदा था। सेलिंग है वो कितने रुपए में की थी, इस तरह की थी। पहले ये सेलिंग का मान था, लेकिन हमने इनको 85 से भाग देकर 100 से गुणा करके हमने किन का मान निकाल लिया, सीपी का मान निकाल लिया। तो आप इसका राइट आंसर है वो इस तरह निकाल सकोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। मेरा तरीका है वो आपको अलग देखने को मिलेगा। हो सकता है आपने पढ़ा हो तो किसी ने नहीं पढ़ा हो इस तरह का तरीका, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को लगाओगे तो आपका सवाल है वो आसानी तरीके से है वो क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 30A 38B, ये किससे विभाजित है, 11 से विभाजित है। ये 11 से विभाजित है, लेकिन इन्होंने कहा एक कंडीशन दी हुई है कि A का मान है वो क्या है, B से बड़ा है। मैं आपको बता दूं कि आपको ये सवाल हो सकता है ये सेम देखने को मिले, इस तरह A और B का मान है वो निकालने को मिले, लेकिन हमें ये भी पूछ सकता है सीधा A का मान है वो क्या आएगा। लेकिन आपको 11 के स्थान पर ना देकर, या तो आपको मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपको क्वेश्चन के अंदर या तो देखने को मिलेगा संख्या वो क्या 88 से विभाजित है, या फिर 11 से विभाजित मिलेगी, या फिर आपको कितने से विभाजित मिलेगी, 72 से विभाजित मिलेगी।
88 से विभाजित है तो इसका मतलब 8 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, इसका मतलब 88 से मिलेगी या फिर 72 से मिलेगी या फिर 99 से देखने के लिए मिलेगी। लेकिन आपको कहीं इस तरह ही देखने को मिलेगी, या तो संख्या 8 से विभाजित होगी या 11 से या फिर 9 से। इन तीनों नंबरों में से वो संख्या आपको विभाजित होने के देखने को मिलेगी। इन तीनों का रूल है, आप पढ़ के जाना। अगर किसी ने अभी तक पढ़ा नहीं है तो इन तीनों का रूल है वो अभी पढ़ के जाना, कि आपको 100% एक नंबर का 2 नंबर का वो फायदा होने वाला है, यानी एक क्वेश्चन का फायदा है वो होने वाला। इन तीनों नंबरों पर यह संख्या आपको देखने को मिलेगी। पहली शिफ्ट आपको 20 तारीख को, 20 तारीख को क्वेश्चन आने के बाद में बता देना कि आपका प्रश्न ये आया है या नहीं आया। ये क्वेश्चन 100% आएगा। इस तरह इन तीनों पर आपने याद कर लिया विभाजितता का नियम, तो आप 100% इस सवाल को हल कर पाओगे। अगर आपने 9 से विभाजितता नियम पढ़ लिया तो इसका मतलब आपने 3 से भी पढ़ लिया। 3 से यानी संख्याओं का योग है वो 3 से विभाजित है, जो 9 है वो इसका भी रूल क्या है, संख्याओं का योग है वो क्या होगा, 9 से विभाजित होगा। तो आइए सवाल की ओर चलते हैं। यह कंडीशन दी हुई है। अब देखो पहले 11 का रूल लगाते हैं। 11 का रूल क्या होगा, सम संख्या के अंकों का योग और विषम संख्या के अंकों का योग का डिफरेंस। 3 प्लस में a प्लस में 8 माइनस कितना हो जाएगा, 0 प्लस 3 प्लस b, 0 प्लस 3 प्लस में b, ये इससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3a प्लस 8, 0 3 प्लस 8, ठीक है। a प्लस में कितना हो जाएगा 11 माइनस कितना हो जाएगा b माइनस 3। तो अब आप यहां पर क्या मानोगे आगे, या तो आप 0 मानोगे या फिर आपको क्या मानना पड़ेगा 11। 11 का विभाजकता का नियम कहता है कि इन संख्याओं के अंकों का डिफरेंस, विषम संख्या के अंकों का डिफरेंस और सम संख्या के अंकों का डिफरेंस क्या होगा, या तो 0 देखने को मिलेगा या फिर वो 11 से विभाजित होगा। लेकिन आप ये गलती कर देते हो कि हर जगह आप क्या ले लेते हो, 0 ले लेते हो। लेकिन ये सवाल 0 लेने से हल नहीं होगा। 0 लेके देखते हैं, पहली पोत है या 0 होगा या फिर 11 होगा। लेकिन हम पहले पोत क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। a माइनस बी प्लस 11 माइनस 3, यहाँ पर कितना बच जाएगा, प्लस गए 8 बराबर 0। a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 8। अब माइनस 8 आ गया। माइनस 8 कब आएगा, जब b की वैल्यू है वो a से क्या होगी, बड़ी होगी, तभी तो माइनस 8 आएगा। लेकिन इन्होंने कहा है a है वो क्या है, b से बड़ी है, तो हमारी ये कंडीशन है वो फॉलो नहीं करेगी। ये कंडीशन है वो फॉलो नहीं करेगी। तो आप इसके बराबर 0 है वो नहीं लोगे, तो आप क्या लोगे, इसके बराबर 11। तो a माइनस बी प्लस में 8 बराबर कितना ले लिया हमने, 11। तो a माइनस बी बराबर 8 में से 11 में से 8 गया, कितना बच जाएगा, 3। यानी a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा है कि a बड़ा है b से, b का अधिकतम मान लेने पर इन्होंने कहा है b का मान क्या लेंगे, अधिकतम लेंगे। अधिकतम लेंगे तो इसका मतलब है a की वैल्यू है वो क्या लेंगे, 9 लेंगे। तो b की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। b की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 9 में से 6 का कितना बच जाएगा, 3 हो जाएगा। इन दोनों के जितना बड़ा मान लेंगे ये वैल्यू उतनी ही बड़ी आएगी, जितना छोटा मान लेंगे इनकी वैल्यू उतनी ही छोटी आएगी। ये देखो हमने 9 लिया, तो अब हम लेके देखते हैं 8 है। 8 में से b का मान कितना लेंगे, 5 लेंगे, तब ये कितना आएगा, 3 आएगा। b का मान है कितना हो गया, छोटा हो गया। अब इससे बड़ा है वो 6, वो हमारी कंडीशन है वो क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो इसका मतलब हमारा b का मान है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है डी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इस सवाल को इस तरह हल करोगे, ये बात है वो दिमाग में बिठा लेना। 11 से विभाजित और 9 से विभाजित और 8 से विभाजित, तीनों के विभाजकता का नियम पढ़ के जाना। ये सवाल है 100% इन तीनों संख्याओं पर देखने को मिलेगा। या तो इन दोनों को गुणा करके दे देगा, 99 से विभाजित है या 72 से विभाजित है या 88 से विभाजित, इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको सवाल है वो 100% है वो आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, यानी 15 मीटर और कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। मीटर को अब सेंटीमीटर में बदल देंगे। और अगली भुजा दी गई है 9 मीटर और 43 सेंटीमीटर। भुजा दोनों एक ही है। आयत का वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या बतानी है। 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 15 को कितने से गुणा करेंगे, 100 से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1500 सेंटीमीटर प्लस में 17 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1500 1700 सेंटीमीटर। ये एक भुजा होगी। दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी, 900 प्लस में 43, यानी 943 दूसरी भुजा हो जाएगी इसकी। अब हमें पूछ रहा गया है कि एक आयत है, इसकी भुजा ये दी गई है। अब इनमें वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या वो कितनी हो जाएगी। वर्गाकार टाइलों की मतलब हो गया कि इसकी भुजा x है, ये भी x है, ये भी x है। इसका मतलब है इसके अंदर है वो हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। वही हमारा क्या होगा, वर्गाकार होगा, जो इससे विभाजित, इसको विभाजित करेगा, इसको विभाजित करेगा। क्या नंबर होगा, तो आपको देखने से आपको LCM में वो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आप इनका क्या निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे। 1517 43 4। मैंने पहले ही कहा था आपको कहीं भी आपको बड़ी संख्या देखने को मिल जाए तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, वही उसका क्या हो जाएगा, LCM निकल के आ जाएगा। 7 में से 3 गया 4, 11 में 4 गया 7 और 14 में से 9 गया, कितना बन जाएगा
14 में से 9 गया कितना बच जाएगा, 574 हो जाएगा। अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि 574 से 943 अब डिवाइड नहीं है, इसका मतलब इनका भी कोई ना कोई फैक्टर है वो आपको देखने को मिलेगा। अब इसका 2 से विभाजित करते हैं, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 287 हो गया। अब क्या इसे डिवाइड, अब इसका फैक्टर करेंगे और जहां तक टूट रहा है ये कहां तक टूटेगा, 7 चौका 28, 7 एकम 7, यानी 41 गुणा 7 से ये क्या होगा, टूटेगा। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि ये संख्या वो 7 से डिवाइड नहीं है, ये भी 7 से डिवाइड नहीं है। इसका मतलब है 287 से भी आपको डिवाइड देखने को नहीं मिलेगी ये संख्या। ये देखो 4 से गुणा करेंगे, 7 चौका 28, 2 8 चौका 32 और 2 34, 4 दूनी 8, ये ज्यादा हो जाएगी। लेकिन 3 से गुणा करके देखते हैं, 7 21, 2 8 24 और 2 26, 2 3 दूनी 6 2 8 है। इसका मतलब है 3 से गुणा करने से 861 आ रहा है और 4 से गुणा करने से ये वैल्यू इससे ज्यादा जा रही है। इसका मतलब है 287 है वो 943 से डिवाइड नहीं है। तो इसका मतलब हम 287 का भी क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 287 का फैक्टर करने से हमारे पास में क्या आ जाता है, 41 × 7 आ जाता है। हमें साफ साफ दिख रही है संख्या वो 7 से डिवाइड नहीं है। तो इसका मतलब इसको 3 से 41 से डिवाइड करके देखेंगे डिवाइड होती है नहीं होती। 41 दूनी 82, 2 1 3, क्या ये 123 है वो 41 के पढ़े में आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या वो 41 से डिवाइड है, तो ये भी 41 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब इनका HCF है वो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। HCF है वो इनका कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। HCF इनका 41 आ गया। लेकिन इन्होंने पूछा है वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या है वो कितनी है। अब देखो एक वर्गाकार है उसका भुजा कितनी है, 41 है। इसका मतलब है वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 41 × 41 वर्ग का स्क्वायर। अब मैं नहीं पता हमारे पास में टाइल कितनी है, तो इसका मतलब हमने टाइलों की संख्या कितनी मान ली, x मान ली। अब इनका क्षेत्रफल इन आयत के क्षेत्रफल के क्या होगा, इक्वल होगा 1570 × 943। आयत का क्षेत्रफल इनके टोटल वर्ग का क्षेत्रफल है इनका क्या होगा, बराबर होगा। तो अब इनको x का मान है वो हमें निकालना है, कितने वर्गाकार टाइलों की आ सकता है, 1570 × 943 भाग में 41 × 41। अब आपको पता है यह संख्या कितने से कट रही है, 41 से कट रही है, तभी हमारा ये HCF है वो आ रहा है। ये कितने से कटेगी, 41 दूनी 82। अब आपको पता है यहाँ पर इकाईकांक 3 है, यहाँ पर 1 है, 1 से कितने के गुणा के इकाईकांक 3 आ गए। इसका मतलब कितने से गुणा करेंगे, 3 से करेंगे। अब 41 को इससे काटेंगे, कितने से कटेगा, 4 × 12, 4 से गुणा करेंगे 16, इससे ज़्यादा जाएगी। लेकिन 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 × 12 123 है। इसका मतलब कितने से जाएगी ये, 3 से जाएगी। अब इकाईकांक यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है, 7 लाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 7 से, यानी 37 × 23 है वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखो आगे चलते हैं, x बराबर 37 × 23, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इससे गुणा करके देखते हैं, 7 या 21, 6 2 3 9 2 11, 7 दूनी 14, 6 3 दूनी 6 देखे 7 5 कितना हो जाए 851। कितना आ जाएगा, 851 आ जाएगा। तो इसका मतलब x का मान है वो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 851 आ जाएगा। यानी 851 टाइलों की, वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी, जो इस कमरे को पूरा क्या कर देगी, फर्श के अंदर तब्दील कर देगी। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा सवाल। ये भी सवाल आपको देखने को मिलेगा, ये भी हर एक लगभग शिफ्टों के अंदर सवाल है वो SSGD के अंदर मिलता है, इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। तो 3 सवाल है मैंने करवा दिए। इसके आधार पर जो भी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, जिस तरह मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ उस तरह आप कैलकुलेशन हल करके जाना। अगर आपको SSGD के अंदर टाइम है वो अपना मैनेजमेंट करना है तो, नहीं अदरवाइज आपका पूरा का पूरा पेपर है वो खोदोगे, आपका टाइम है वो मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।